हमने इथेरियम के बारे में कुछ चीज़ें और जानी और इसके अलावा हमें और बहुत कुछ जानना पड़ेगा, लेकिन इससे पहले मुझे आपको और करेंसीज दिखानी है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट हैं। ये टीथर है, आपको दिख रहा होगा 0.9996, ठीक है, और ये $1 के करीब है। यूएसडीसी जो कॉइन है, यूएसडी कॉइन, ये $1 के बराबर है। फिर अगर हम देखें तो ये BUSD है 7वें नंबर पे, जो $1 के बराबर है। फिर डाई है और ये भी $1 के बराबर है। अब नीचे चला गया, ठीक है। तो बात ये है कि ये कॉइन्स क्या हैं। इनको हम बोलते हैं स्टेबल कॉइन्स, ठीक है। अब देखें, सपोज करें कि मतलब इनकी ज़रूरत क्यों पेश आई, ये क्या फ़ायदा देते हैं हमें। इनकी ज़रूरत इसलिए है कि देखें अभी 10% बढ़ा है ये 1 घंटे में, ठीक है। 0.10% बढ़ा है। $571 का हमने लिया, ठीक है। उसकी प्राइस जो है $42 बढ़ गई है अभी के अभी 1 सेकंड में। हमारे सामने 70 पे गया, फिर ये 71 पे आ गया। तो अब मुझे क्या करना है, मुझे ये करना है कि मुझे ये देखें, फिर नीचे गिर गया, फिर अब देखिए 42 से ऊपर चला गया है, 92 तक पहुंच गया है। अब मतलब मैं फ़ायदे में हूँ, तो मुझे फ़िएट में तो मैं करेंसी में रख नहीं सकता। मैं जल्दी जल्दी क्या करूँगा, इसको चेंज कर लूँगा इसके अंदर, ठीक है, स्टेबल कॉइन के अंदर कर लूँगा। तो मुझे क्या होगा, मुझे बराबर के जो ये इतने के इतने इथीरियम रहेंगे, सॉरी टीथर रहेंगे, यूएसडीटी रहेगा, इससे कम नहीं होगा। मेरी मर्ज़ी, अब मैं वो यूएसडीसी में कर लूँ या मैं BUSD में कर लूँ, ठीक है। तो अब देखें ये वही बढ़ रहा है, कम हो रहा है, बढ़ रहा है, कम हो रहा है। इस चीज़ से मुझे बचना है, मुझे अपना प्रॉफिट निकाल के रखना है, क्रिप्टो में ही रखना है। तो क्या है, स्टेबल कॉइन है। अब इनका दावा क्या है, इन सब का दावा ये है कि आप हमारा एक कॉइन ले लो, हमें पता है, हम बता रहे हैं आपको, हमारा जो एक कॉइन है उसके बदले में आपको USD मिलेगा, 1 USD मिलेगा, ठीक है। हर कोई कह रहा है, ये चारों कह रहे हैं कि हमारा जो कॉइन है स्टेबल कॉइन है और 1 USD के साथ बैक करता है, हमारे पास स्ट्रॉन्ग रिजर्व्स है, हमारे पास सारा मामला है, ठीक है। ये सारी बातें हो गई। अब हम इसकी वेबसाइट खोल लेते हैं आपको प्रोजेक्ट दिखाने के लिए कि प्रोजेक्ट की वेबसाइट कैसे बनती है, आपको कम्युनिटी कैसे सेट करनी होती है, वाइट पेपर कैसे लिखना होता है। ये भी यहाँ पे इसका वाइट पेपर भी पड़ा हुआ है। चैट में जाना हो तो यहाँ नीचे देखें, मार्केट कैप के इधर 0.01 पे आएगा इसका एड्रेस, और देखें ऑफिशियल टीथर T.me, यानी ये टेलीग्राम का इनका पेज बना हुआ है, और वहाँ पे ये आपको करवाएंगे। कम्युनिटी में अगर डिस्कशन करनी है तो ट्विटर अवेलेबल है, या तो कॉइन मार्केट कैप की खुद की जो डिस्कशन है उसमें इनका पड़ा, यानी कि ग्रुपिंग वगैरह है पड़ी, वहाँ पे आप जाके बातचीत कर सकते हो। एक्सप्लोरर जो है इसके एक्सप्लोरर ज़ाहिर है जहाँ जहाँ पे इसका कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय हुआ है वहाँ पे होगा। अब थोड़ी सी बात समझनी है, इनका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो ये कहते हैं अपनी वेबसाइट पे, अपने सॉरी वाइट पेपर में, कि हमारा जो है ये फ़िएट करेंसी है बिटकॉइन नेटवर्क पे, ठीक है। तो उनकी वाइट पेपर में है कि ये फ़िएट करेंसी है। ये मैं अब आपको खोल के दिखाता हूँ, क्यों नहीं आ रहा वाइट पेपर इसका। ये खड़ा वाइट पेपर, ठीक है, वो एड्रेस ख़राब था। ये वाइट पेपर हम ओपन कर लेते हैं। अब वो क्या कह रहे हैं, फ़िएट करेंसीज ऑन दी बिटकॉइन ब्लॉकचेन। ये तो इनिशियली जो था बिटकॉइन ब्लॉकचेन पे लॉन्च हो रहा है, जो इन्होंने बोला हुआ है। मुझे नहीं पता इस स्टोरी का, लेकिन मैं आपको जो पढ़ के आपको बता रहा हूँ, ठीक है। लेकिन हमें ये पता है कि अब इसका कॉन्ट्रैक्ट जो है इथीरियम पे भी पड़ा हुआ है। ये मैंने इथीरियम वाला खोला है, और फिर मैं बाइनेंस वाला खोल लेता हूँ, ठीक है। ये बाइनेंस पे पड़ा है इसका, ये दोनों मैंने कॉन्ट्रैक्ट खोल लिए। अब यहाँ पे आपको बात ये समझनी है कि ये देखें, ये जो करेंसीज़ हैं, हम इनको बोलते हैं करेंसी, ठीक है। अब बीच में एक थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स सा कंसेप्ट पड़ा हुआ है, वो ये है कि बिटकॉइन की अपनी ब्लॉकचेन है, इथीरियम की अपनी ब्लॉकचेन है, बाइनेंस की अपनी ब्लॉकचेन है। अब बात ये है कि ये जो खड़े हैं ये तो करेंसी है, ये एक टोकन है, ये ब्लॉकचेन की बात नहीं हो रही। हमने अब ये देखना है कि ब्लॉकचेन पे किस तरह काम होता है। देखें, ये अब ईथरस्कैन यानी इथीरियम की बात हो रही है, और इथीरियम के ऊपर इन्होंने अपना कॉन्ट्रैक्ट रखा हुआ है जिसका एड्रेस है ये, ठीक है। ये इसका टोकन एड्रेस है कॉन्ट्रैक्ट का, ठीक है। इसमें आप होल्डर भी जाके देख सकते हो, आप ये भी देख सकते हो कि इसके
किस होल्डर के पास कितने पड़े हुए हैं। टीथर ट्रायरी से ऊपर, यानी टीथर के पास खुद 4.8 पड़ा हुआ है रिकॉर्ड के हिसाब से, नीचे शायद और इनके किसी और नाम से अकाउंट हो तो हो, लेकिन बाइनेंस के पास 5.7% अमाउंट पड़ी हुई है, यानी इसकी टोटल सप्लाई पड़ी हुई है, जो कि इथीरियम के पास, इथीरियम के कॉन्ट्रैक्ट में इन्होंने रखा हुआ है टीथर को, ठीक है। और ये उसकी टोटल क्वांटिटी बनती है। इतने यूएसडीटी जो है इथीरियम ब्लॉकचेन पे बाइनेंस के पास पड़े हैं। बाइनेंस कौन सी बाइनेंस? बाइनेंस जो है एक इदारा जो है, बाइनेंस एक्सचेंज की बात हो रही है हमारी, ठीक है, ये उनकी पड़ी हुई है। अब बाइनेंस जो है खुद एक ब्लॉकचेन भी है, जो मैंने अभी उसका एक्सप्लोरर खोल दिया है, उसके ऊपर भी एक टोकन इनका पड़ा हुआ है, किसका? टीथर का, यूएसडीटी का। अब ये इनका पड़ा हुआ है और इधर देखें कि इसकी टोटल सप्लाई ये है, लेकिन बात क्या है कि ये जो टोकन है ये बाइनेंस पैक्ड है। अब बाइनेंस पैक्ड का मतलब ये है कि ये जो BEP20 शॉर्ट फॉर्म में है, और ये बैक किस चीज़ के साथ कर रहे हैं इस टोकन को? ये टोकन पड़ा हुआ है बाइनेंस के पब्लिक एड्रेसेस में, और ये उसको बैक कर रहे हैं अपने, यानी कि बता रहे हैं कि हमारे पास अगर आप टीथर लाते हो इस ब्लॉकचेन पे जो कॉन्ट्रैक्ट पड़ा हुआ है, ये बाइनेंस पैक्ड इसलिए है कि इसके बदले में आपको हम टीथर ही देंगे जब आप लोगे, ठीक है। तो उसको एक तरह से रैप कर लिया, जैसे रैप इथीरियम होता है ना, तकरीबन उसी तरह का कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा फ़र्क है, ठीक है। तो इन्होंने, यानी वैल्यू की बात है ना कि भाई जब लोगे हम आपको दे देंगे टीथर। हमारा जो है अभी BEP20 टोकन रखो, ERC20 यहाँ पे चलेगा। ये जो है टोकन, ये ERC20 टोकन है जो यानी इथीरियम का होता है, और जो यहाँ पे होता है वो BEP20 होता है, ठीक है। ये भी याद रहे कि इथीरियम के बाद बाइनेंस की ब्लॉकचेन आई थी, और फोक है उसका, FORK, फोक, यानी कि उसी से निकला है, ठीक है, उसी को यूज़ करते हुए निकला है। अभी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट भी लिखने होते हैं या जो भी करना होता है वो सेम लैंग्वेज है, सॉलिडिटी पे ही ये सारा कुछ होता है, बाइनेंस का भी और इथीरियम का भी। लेकिन इथीरियम ही असल था, विटैलिक ने ही ये यानी कि सारा सिस्टम बनाया था। CZ जो है बाइनेंस का मालिक, उसने सिर्फ इसको यानी जिस तरह ज़ाहिर है जो दिमाग जिसका चलता है, जैसे चलता है उस तरह से यूज़ करता है। तो अब इसके होल्डर्स में जाके देखते हैं। अब ये BEP20 यानी बाइनेंस के पैक्ड जो USDT पड़े हुए हैं वो कितने पड़े हुए हैं? वो इनके पास इतने पड़े हुए हैं, बाकी वैलेट्स में इतने इतने पड़े हुए हैं, ठीक है। तो ये बाकी Gate.io है, ये भी एक्सचेंज है एक, उसके पास भी इतनी सप्लाई पड़ी हुई है। तो ज़ाहिर है हर किसी के पास, हर किसी ने कुछ ना कुछ रखना होता है ताकि वो ईज़िली आगे दे सकें। तो ये जी इनका है एक वेबसाइट मैं आपको खोल के दिखा दूँ। मैं असल में ना आपकी जब NFT प्रोजेक्ट आएंगे ना, आगे कॉम्प्लेक्स हो जाएगा हमारा सीन, तब ये वेबसाइट बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि वेबसाइट फेंकनी किस तरह से, बनानी किस तरह से है कि लोग उस पर टूट पड़ें, उसको इसमें इन्वेस्ट करें, ठीक है। अब ये जो है ये इसकी वेबसाइट है, और ये देखें ये एक उन्होंने पंच मारा, ठीक है। इसके बाद इन्होंने फिर से ये मारा कि भाईजान 100% बैक्ड है और फुली ट्रांसपेरेंट है, 101 है, ठीक है, मैचिंग फिएट करेंसी के साथ, और पैक्ड है। ये देखें ये आ गई पैक्ड वाली बात कि भाई USDT आप दोगे तो USDT मिल जाएगा, USDT दोगे USD मिल जाएगा, 100% पैक्ड है, 101। इसी तरह से मैं बात कर रहा था कि बाइनेंस के पास, बाइनेंस स्मार्ट चेन पे जो USDT पड़ा हुआ है वो बाइनेंस पैक्ड पड़ा हुआ है, ठीक है ये भी USDT लेकिन बाइनेंस पैक्ड है। अच्छा, अब इस तरह से ये अलग अलग वेब स्मार्ट चेन पे होता है।